जब से बजाज कंपनी ने अपनी पल्सर P150 को लॉन्च किया है तब से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको नई वाली अपाचे लेनी चाहिए या फिर बजाज पल्सर P150 लेनी चाहिए। यदि आप भी कंफ्यूज हो तो यह वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए है। इन दोनों बाइक से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल जाएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इन दोनों बाइक में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए, आपके लिए कौन सी बेहतर बाइक होगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक बात क्लियर किए देता हूं कि मैं आपको इन दोनों बाइक के डिटेल में फीचर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको डिटेल में यह बताऊंगा नई वाली पल्सर P150 से आपको नई वाली अपाचे में क्या बेहतर मिलता है और नई वाली अपाचे से आपको नई वाली पल्सर P150 में क्या बेहतर मिलता है। तो आइए गाइस, बिना देरी किए कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बार फिर से एक और नई बाइक कंपैरिजन के साथ। पल्सर P150 का कर्व वेट है 140 kg, व्हील बेस है 1352 mm। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm और इसकी सीट हाइट है 790 mm की। इस बाइक के हेड का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आप देखिए कंपनी ने कॉम्पैक्ट साइज में इसमें वाइजर लगाकर दिया है। अब पल्सर 150 में भी आपको LED DRL मिलने लगे हैं। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। बाइक स्टार्ट होते ही इसकी LED DRL और इसका प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। लो बीम हाई बीम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉन फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, जिनमें कंपनी ने हेलोजन बल्ब का ही यूज किया है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं विद प्रोटेक्टर। ये देखिए गाइस, फ्रंट मडगार्ड का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। यह आपको डोल्ड पैटर्न में मिलता है। P150 में आपको एकदम लेटेस्ट 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। फ्रंट टायर की अगर बात की जाए तो फ्रंट में आपको MRF कंपनी का एक बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 90-90-17। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट व्हील में आपको 260 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। P150 के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, इंस्पायर्ड है N160 से। यहाँ पर आप देखिए टैंक कॉल पर कंपनी ने पल्सर को 3D में मेंशन किया है। पल्सर 150 में भी अब आपको USB-A चार्जिंग पोर्ट मिलने लगा है, जिसको कंपनी ने यहाँ पर प्लेस किया है। इसकी सहायता से आप इमरजेंसी में अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। इस बाइक में आपको 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। आइए इसके फीचर बटन्स देखते हैं। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड एक पासिंग स्विच मिलता है। यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे एक हॉर्न का स्विच मिलता है। इस बाइक की जो स्विच की क्वालिटी है काफी अच्छी है। राइट हैंडल पर डेडिकेटेड एक इंजन किल स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको एक सेल्फ का स्विच मिलता है। P150 में आपको कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है। ये भी इंस्पायर्ड है N160 से। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इंस्पायर्ड है N160 से। जैसे ही इसके इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इस बाइक में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में आपको इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। सेंटर में RPM मीटर मिलता है, जो कि एनालॉग में है। यहाँ राइट साइड में एक डिस्प्ले मिलती है, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, डिजिटल क्लॉक मिलती है, सिंगल हॉर्न मिलता है जो कि काफी ज्यादा लाउड है। और इस बाइक में आपको कंपनी फिटेड क्रैश गार्ड भी मिलता है। इसके इंजन काउल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। आइए बात करते हैं इस बाइक के इंजन की। इस बाइक में आपको 149.68 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 14.29 bhp की 8500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 13.5 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है, जिसका पैटर्न है फर्स्ट टर्न ऑल अप। और इस बाइक में आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी मिलता है। राइडर फुटरेस्ट और पिलियन फुटरेस्ट की क्वालिटी काफी अच्छी है। यह दोनों आपको फोल्डेबल मिलते हैं। साइड पैनल आपको नीट एंड क्लीन मिलते हैं। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में आपको इस बाइक में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट मिलती है। सिंगल सीट का भी वेरिएंट आता है। इसकी सीट जो है राइडर और पिलियन के लिए कंफर्टेबल है। सीट कॉल पर कंपनी ने P150 को मेंशन किया है। इसके ग्रेवरेल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इस बाइक में आपको नेकेड चेन सेट मिलता है। कंपनी फिटेड ही आपको इसमें साड़ी गार्ड भी मिलता है। बात करते हैं इसके रियर टायर की। रियर में भी आपको MRF कंपनी का ही एक बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 110-80-17। ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। टेल लाइट आपको LED में मिलती है। साइड टर्न इंडिकेटर और नंबर प्लेट लाइट में कंपनी ने हेलोजन बल्ब का ही यूज किया है। अब बात करते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। इस बाइक में रियर में आपको 230 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है।
सिंगल डिस्क में भी ये बाइक आती है। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। ये देखिए गाइस, आपको नीचे की तरफ मिलता है। P150 में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। आइए गाइस, अब मैं आपको ये बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूँ, इंजन साउंड सुनाता हूँ और मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता हूँ। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं, ना तो इसकी हेडलाइट ऑन होती है और ना ही इसके DRL ऑन होते हैं। जैसे ही इस बाइक को स्टार्ट करते हैं, वैसे ही इसकी हेडलाइट और इसके DRL ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। आइए मैं आपको इसका लो बीम हाई बीम भी दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, अब आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। पहले नॉर्मल साउंड सुनिए, फिर मैं थ्रॉटल दूंगा, फिर आप उसको सुनिएगा। आइए गाइस, अब बात करते हैं इसके कंपटीटर की। जी हाँ गाइस, TVS Apache RTR 162V, जिसको कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है। इस बाइक का कर्व वेट है 140 kg, इसका व्हील बेस है 1300 mm, इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm, इसकी सीट हाइट है 790 mm। दोनों मोटरसाइकिल का वजन बराबर है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको अपाचे में ज्यादा मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में अपाचे ज्यादा बेहतर है। ये है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, जिसमें आप इसके हेड हैंडल के डिजाइन को देख रही हो। इस बाइक में भी हेड आपको डुअल टोन में मिलता है। यहाँ पर आप देखिए, कंपनी ने बड़ा सा वाइजर लगाकर दिया है। अपाचे में यहाँ पर साइड में LED DRL मिलते हैं। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में अब आपको फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलने लगा है। ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके का ये लुक प्रोवाइड कराते हैं। दोनों की हेडलाइट अगर कंपेयर की जाए तो प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प ज्यादा बेहतर होता है, तो हेडलाइट पल्सर की ज्यादा बेहतर है। लाइट्स का नाइट में भी कंपैरिजन करूंगा, फिर जो रियलिटी होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। अपाचे में अभी नॉन फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, जिसमें कंपनी ने हेलोजन बल्ब का ही यूज किया है। इस बाइक में भी आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। इसके फ्रंट मडगार्ड का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। अपाचे में भी आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। आइए बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। फ्रंट में आपको TVS कंपनी का एक बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जो कि रेमोरा सीरीज का है। आइए मैं आपको इसका साइज भी दिखा देता हूं, जो कि है 90-90-17। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में भी आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट व्हील में कंपनी ने 270 mm की पेटल डिस्क लगाकर दी है। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। ये देखिए गाइस, इसके टैंक कॉल पर कंपनी ने हॉर्स को 3D में मेंशन किया है और काफी अच्छे न्यूली ग्राफिक्स लगाकर दिए हैं। डिजाइन के मामले में कौन बेहतर है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि डिजाइन जो है वो तो सब्जेक्टिव है। किसी को कुछ पसंद है और किसी को कुछ पसंद है। अपाचे में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जबकि पल्सर में आपको 14 लीटर की मिलती है। आइए इसके भी फीचर बटन्स देखते हैं। इसके लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर आपको डेडिकेटेड एक पासिंग स्विच मिलता है। यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। इसकी भी स्विच की क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी प्रीमियम है। आइए चलते हैं इसके राइट हैंडल पर। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड एक इंजन किल स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक मोड का बटन मिलता है। जी हाँ गाइस, इस बाइक में आपको राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं और उसके नीचे आपको डेडिकेटेड एक सेल्फ का स्विच मिलता है। अपाचे के साथ में आपको नॉर्मल चाबी मिलती है, कोई भी आपको वेब की नहीं मिलती है। इग्निशन के ऑन होते ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इस बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ये देखिए गाइस, इसके डिस्प्ले में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, डिजिटल क्लॉक मिलती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है। आप इसी में ही राइडिंग मोड्स को भी देख सकते हो और बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और गाइस, इस बाइक में आपको एक ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वाला भी वेरिएंट मिलता है। जी हाँ गाइस, जिसका नाम है स्मार्ट X कनेक्ट वेरिएंट। इसमें आपको डुअल हॉर्न मिलते हैं, कंपनी फिटेड क्रैश गार्ड मिलता है और इंजन काउल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। आइए बात करते हैं इस बाइक के इंजन की। इस बाइक में आपको 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 15.31 bhp की 8400 RPM पर और इसके इंजन का मैक्सिमम टॉर्क है 13.9 न्यूटन मीटर का 7000 RPM पर। इंजन में ज्यादा पावर और ज्यादा टॉर्क आपको अपाचे में ही मिलता है। इंजन के मामले में
पल्सर P150 से अपाचे 162V ज्यादा बेहतर है। इसमें भी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है। पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप और इस बाइक में भी आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिलता है। साइड पैनल पर कंपनी ने अपाचे को मेंशन किया है। राइडर फुटरेस्ट की क्वालिटी काफी अच्छी है। पिलियन फुटरेस्ट की भी क्वालिटी काफी अच्छी है। बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। रियर में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं। सीट कॉल पर कंपनी ने RTR 160 को मेंशन किया है और इस बाइक की सीट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। सिंगल सीट मिलती है। इसकी सीट जो है राइडर और पिलियन के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। ग्रैब रेल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। बात करते हैं इसके रियर टायर की। रियर में भी आपको TVS कंपनी का ही एक बेहतर क्वालिटी का रेमोरा सीरीज का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो की है 110 80 17। गाइस दोनों बाइक्स में आपको फ्रंट टायर और रियर टायर दोनों के दोनों सेम मिलते हैं। अपाचे में भी आपको नेकेड चेन सेट मिलता है। ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। टेल लाइट आपको LED में मिलती है। साइड टर्न इंडिकेटर और नंबर प्लेट लाइट में कंपनी ने हैलोजन बल्ब का ही यूज किया है। आइए बात करते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। गाइस रियर व्हील में आपको 200 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। इस बाइक के एग्जॉस्ट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। सिंगल मफलर मिलता है। अपाचे RTR 162V में आपको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। आइए गाइस अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूं। इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं, इंजन साउंड सुनाता हूं और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता हूं। इग्निशन के ऑन होते ही इसके जो DRL है और इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। साइड टर्न इंडिकेटर में आपको ऑन करके दिखा देता हूं। ये देखिए गाइस, आइए गाइस अब बात करते हैं दोनों बाइक की प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोस एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। बजाज कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। वहीं दूसरी ओर TVS कंपनी अपनी अपाचे बाइक पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 60,000 किलोमीटर तक ही स्टैंडर्ड वारंटी देती है। तो वारंटी के मामले में पल्सर ज्यादा बेहतर है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप अपने लिए इस तरीके की बाइक खरीद रहे हो तो आपको उसके लिए राइडिंग गियर्स की भी जरूरत पड़ेगी, बाइक को मेंटेन रखने के लिए अच्छे प्रोडक्ट की भी जरूरत पड़ेगी और बाइक के लिए एडिशनल एक्सेसरीज की भी जरूरत पड़ेगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैं आपको उन सभी प्रोडक्ट्स के बेस्ट ऑफर बाय लिंक दे दूंगा। माइलेज की अगर बात की जाए तो आप बजाज पल्सर P150 से मैक्सिमम 50 तक का माइलेज निकाल सकते हो। वहीं दूसरी ओर आप अपाचे RTR 162V लेटेस्ट वर्जन से आप मैक्सिमम 45 तक का ही माइलेज निकाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं माइलेज के मामले में पल्सर ज्यादा बेहतर है। प्राइस की अगर बात की जाए तो दोनों बाइक्स के बीच में लगभग 7,000 रुपए का डिफरेंस है। पल्सर से अपाचे 7,000 रुपए महंगी है। आइए मैं आपको प्राइस का भी एक रफ आइडिया दे देता हूँ। बजाज पल्सर P150 आपको ऑन रोड लगभग 1,38,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। वहीं दूसरी ओर आपको अपाचे RTR 162V लेटेस्ट जनरेशन वाली आपको बाइक ऑन रोड लगभग 1,45,000 रुपए के आसपास मिलेगी। प्राइस का आप केवल रफ आइडिया ही माने, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की अलग अलग प्राइस होती है। आप प्लस माइनस 2-3 हजार रुपए लेकर चल सकते हो। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। सबसे पहले बात करते हैं पल्सर P150 किसे लेनी चाहिए। जिस किसी का भी बजट कम हो, जिस किसी को भी अपनी बाइक में किक स्टार्ट का फीचर चाहिए हो, जिस किसी को भी स्प्लिट सीट चाहिए हो, जिस किसी को भी प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप चाहिए हो, जिस किसी को भी बेहतर माइलेज चाहिए हो, एक स्पोर्ट लुक चाहिए हो, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन चाहिए हो, फ्यूल टैंक कैपेसिटी ज्यादा चाहिए हो, तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप बजाज पल्सर P150 को ही खरीदें। अब बात करते हैं TVS अपाचे RTR 162V लेटेस्ट वाली किसे खरीदनी चाहिए। जिस किसी को भी अपनी बाइक से बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए हो, ज्यादा इंजन में पावर चाहिए हो, ज्यादा टॉर्क चाहिए हो, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए हो, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी चाहिए हो, स्प्लिट सीट से ज्यादा फर्क ना पड़ता हो, किक स्टार्ट से भी ज्यादा फर्क ना पड़ता हो और यदि आप 7 से 8 हजार रुपए एक्स्ट्रा भी खर्च कर सकते हो, तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप TVS अपाचे RTR 162V लेटेस्ट जनरेशन वाली ही बाइक को खरीदें। अब मैं उम्मीद करता हूं इन दोनों बाइक से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और आपने इन दोनों बाइक में से एक बेहतर बाइक भी सिलेक्ट कर ली होगी। जो भी बाइक आपने सिलेक्ट की है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि किसी भी कारण की वजह से इन दोनों बाइक में से आपको कोई भी बाइक पसंद नहीं आई है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस सेगमेंट में मैंने बहुत सारी बाइक्स का रिव्यू किया है
और उनका मैसिव कंपैरिजन भी किया है। चैनल पर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी वीडियोस का लिंक, सभी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरे फाइनल ओपिनियन की अगर बात की जाए तो मैं आपको दोनों ही बाइक 100% रिकमेंड करता हूं। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।